अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल फॉरवर्ड कल खैर छोटी सी क्लास हो सकी थी, सिर्फ मैं फॉरवर्ड ही के सवाल एक दो बता सका था। फॉरवर्ड बस डन। दूसरी चीज है मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज ये मैं आपको ना एक डायग्राम और उसका फ्लो के तौर पे समझाता हूं। करने को ये स्टेप्स भी याद किए जा सकते हैं, वो जो आपको आसान लगे। मुझे वैसे समझाने में और समझने में ये डायग्राम ज्यादा आसान लगती है। मनी मार्केट अपने अल्फाज में आप ये लिख लें कि ये वो मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है जहां पर शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं, यानी शेयर्स का बायर सेलर दोनों उस जगह पर आके अपनी मर्जी की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट जहां फॉरेन करेंसी का बायर सेलर है। मनी मार्केट जहां पर पैसों का बायर सेल है, तो पैसे कौन बाय सेल करेगा, तो पैसे बाय सेल यानी पैसे का बोरो और लैंड करना। तो मनी मार्केट वो है जहां पर मुख्तलिफ करेंसीज की बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट यानी लैंडिंग की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मनी मार्केट वो मनी मार्केट है जहां पर मुख्तलिफ करेंसीज में कोई बोरो या इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको मौके अवेलेबल हैं। ये मनी मार्केट है। मुख्तलिफ करेंसीज में बोरो या इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। लिखा इस मार्केट का हम करेंसी रिस्क से बचने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ये होने लगी बात। फॉरेन करेंसी रिस्क क्या है, क्या टेंशन है हमें फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, कि हमने कल को फॉरेन करेंसी या तो रिसीव करनी होगी या पे करनी होगी, तो पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या होगा, और अगर पता चल जाए तो रिस्क खत्म। तो रिस्क खत्म करने का मकसद फायदा लेना नहीं है, बस रिस्क खत्म करना, बस डर के जो जी रहे थे वो ऐसी जिंदगी से जान छुड़ाना है बस। तो मनी मार्केट हैज के ना दो टुकड़े हैं। एक है कि अगर हमने फॉरेन करेंसी रिसीट को हेज करना, यानी अगर हमें कस्टमर से पैसे आने हैं और उसकी हमें टेंशन है, तो उसको कैसे हेज करेंगे पहले ये सिखाना। एक एग्जांपल से सिखाता हूं। कंपनी विल रिसीव $750,000 फ्रॉम कस्टमर आफ्टर 3 महीने। करंट स्पॉट रेट रुपीस पर डॉलर 280 283। और मनी मार्केट का डाटा ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी रुपए में बोरो करना चाहे तो उसको 12% पे लोन मिल जाएगा, और अगर कोई डॉलर में बोरो करना चाहे तो उसको 7% पे लोन मिल जाएगा, और अगर कोई रुपए डिपॉजिट करना चाहे यानी इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको 9% के ऊपर मौका मिल जाएगा, और अगर कोई डॉलर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसको 5%। और मुझसे रिक्वायर्ड ये है, नंबर 1 टोटल रुपी रिसीट आफ्टर 3 months, using money
मार्केट हेज टोटल रिसीट्स बतानी है और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बताना है। चले ये सवाल लिख लें, तो इसको सॉल्व करते करते इसके स्टेप्स सिखाता हूं। जी नोटेड। मनी मार्केट हेज का जो खेल खेलेगा ये वो समझा रहा हूं, ये सोल्यूशन कर रहा हूं। आज इसको फिक्र हो रही है कि 3 महीने के बाद कस्टमर से $7.5 लाख आने। जब ये 3 महीने के बाद इन $7.5 लाख को स्पॉट मार्केट में लेके जाएगा, स्पॉट मार्केट में क्यों लेके जाएगा? एक्सचेंज के लिए। तो इसके हाथ में कितने रुपए आएंगे? नहीं पता ना भाई, 3 महीने बाद थोड़ी पता है। तो हमें आज ये नहीं पता कि 3 महीने बाद क्या रेट होगा, इसलिए ये रिस्क है, टेंशन हो रही है हमें। तो इस मसले का हल अगर वो फॉरवर्ड हेज के जरिए करना चाहे तो वो पढ़ लिया कल। अगर मनी मार्केट के जरिए करना चाहे तो कल कितने रुपए मिलेंगे पता नहीं। क्यों नहीं पता? कल का एक्सचेंज रेट नहीं पता। तो अगर हम कल की बजाय आज ही डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करवा लें तो आज का रेट पता है, तो मसला हल हो गया। फिर हम ऐसा करते हैं, आज ही चलते हैं स्पॉट मार्केट में। आज हम जब डॉलर लेके करेंसी के दुकानदार के पास जाएंगे तो रिसीट का सवाल है, तो कौन सा रेट पड़ेगा? तो हम लोग फिर रुपीस ले आएंगे। कितने रुपए ले आएंगे? अच्छा, कहां से आएंगे? 210 मिलियन हमारे पास। हम डॉलर्स को स्पॉट मार्केट में कन्वर्ट करवाएंगे। तो ये एक्सचेंज रेट वाला मसला सॉल्व हो गया। लेकिन इससे बड़ा मसला खड़ा हो गया, डॉलर किधर है भाई? हम जब जाएंगे दुकान, जेब में हाथ डालेंगे तो डॉलर ही नहीं होंगे। डॉलर क्यों नहीं होंगे? वो मिले ही नहीं है। तो एक मसला तो हल हो रहा है, लेकिन बड़ा मसला है कि डॉलर किधर है। तो फिर डॉलर नहीं है हमारे पास, तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि हम डॉलर किसी से उधार पकड़ लेंगे। नंबर 1 काम हम करेंगे, हम डॉलर कर लेंगे बोरो। डॉलर बोरो करेंगे। देखिए करना क्या था, हमने डॉलर स्पॉट मार्केट में ले जाके रुपीस में कन्वर्ट कराने थे, तो हम आज ये काम कर लेते हैं। मकसद क्या है? एक्सचेंज रेट हमें आज पता है, लेकिन इससे बड़ा मसला ये आ गया कि डॉलर नहीं है, तो डॉलर किसी से उधार पकड़ लेते हैं। और कल को ये उधार वापस कहां से करेंगे? तो जब कस्टमर से आएंगे तो उधार वापस कर देंगे। कितने महीने के लिए उधार ले लें फिर? 3 महीने के लिए। लेकिन क्या हम $7.5 लाख उधार ले लें या थोड़े? दोबारा उधार वापस कहां से करेंगे? तो हमने उधार 7.5 लाख लेना है या वापस 7.5 लाख करना है? वापस 7.5 लाख करना है। तो हमें कम लेने पड़ेंगे ताकि 3 महीने की इंटरेस्ट की हवा भरने के बाद वो 7.5 लाख बने। तो हम लोग फिर आज उधार लेंगे 7.5 लाख नहीं, 7.5 लाख की पीवी। हम करेंगे 7.5 लाख को डिस्काउंट। अच्छा, हम जब इसको डिस्काउंट करेंगे तो ये हम कैलकुलेशन रिवर्स कर रहे हैं। असल में सीधा चलना क्या होगा कि हम किसी से डॉलर बोरो करेंगे, बल्कि किसी से क्या, यहां जाके बोरो कर लेंगे। तो हमें किस रेट पे मिलेगा? 7% पे। तो अब यहां से हम रिवर्स कैलकुलेशन करने लगे कि हम आज कितना बोरो करें जो 3 महीने बाद 7% पड़ने पर 7.5 लाख बन गया हो।
तो अंग्रेजी याद रखने के लिए कह देते हैं डिस्काउंट एट फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट। ये स्टेप 1 याद रख लिया हमने कि जितना हमें कल को मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट पे। तो 7.5 लाख को डिस्काउंट कर लेते हैं, 1 + 7% 3/12, 3 महीने की डिस्काउंटिंग। जी क्या बना, कितना? 37100। तो स्टेप नंबर 1 हम 737,100 डॉलर आज बोरो कर लेंगे। जी फैक्टरिंग नहीं, वो कुछ और होता है। सिर्फ इतनी ये कहां पड़ा फैक्टरिंग और रिसीवेबल? अच्छा तो हम रिसीवेबल नहीं दे रहे ना किसी को, हम तो एक अमाउंट किसी से उधार ले रहे हैं। ये फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल नहीं हो रहा। आपको सिर्फ इसलिए फैक्टरिंग लग रहा है कि हम कल की अमाउंट को डिस्काउंट कर रहे हैं, तो फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल होता है हम अपने रिसीवेबल किसी को बेच देते हैं। हम रिसीवेबल थोड़ी बेच रहे हैं, हम तो कैलकुलेशन करके इतना उधार ले रहे हैं और हमारे दिमाग में प्लान है कि कल जब कस्टमर से पैसे आएंगे तो लोन वापस कर देंगे। नंबर 1 हम इतने डॉलर आज बोरो कर लेंगे। नंबर 2 इनको लेके स्पॉट मार्केट में रुपीस में कन्वर्ट करवाएंगे, लोकल करेंसी एट स्पॉट। तो हमें कितने रुपए मिल जाएंगे? दिस इनटू दिस 206 पूरी बता दें, 206 388 000। हमें इतने रुपए मिल जाएंगे। लेकिन हमें अभी चाहिए नहीं, हमें 3 महीने बाद चाहिए थे। तो फिर हम इसको 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट कर देंगे किस रेट पे? 9% पे। तो अब हम उसके बाद ये 3 काम आज करके डॉलर बोरो करेंगे, उसको स्पॉट मार्केट में रुपए में कन्वर्ट कराएंगे और रुपया इन्वेस्ट कर देंगे। बस अब 3 महीने बैठ के इंतजार करेंगे। 3 महीने बाद क्या होगा? 3 महीने के बाद ये इन्वेस्टमेंट फल फूल के कितनी बन चुकी होगी? रुपी का डिपॉजिट रेट है 9%। तो ये जो 206 388 000 है, इसको कंपाउंड कर देंगे 9% 3/12 211 0317। तो अब 3 महीने के बाद कस्टमर से पैसे लेंगे और वो लोन वापस कर देंगे, और ये जो इन्वेस्ट करके रखे थे इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये काम हम 3 महीने बाद करेंगे। हम इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक जा रहे थे, ये रास्ता बंद था, तो हम वो दूसरा रास्ता लेके यहां आ गए। हम इस दिन यहां जाने से डर रहे थे, तो हम फिर यहां से होके इधर आ गए। अब इसमें रिस्क कैसे खत्म हुआ? फायदा नुकसान की बात नहीं हो रही, हमें आज ही पता है कि हमें कल को 7.5 लाख डॉलर के बदले इवेंचुअली कितने रुपए मिलेंगे। ये बात हमें आज ही पता चल गई, क्योंकि हम ये काम आज ही करेंगे। तो हमारे पास आज ही इंफॉर्मेशन मौजूद है कि कल को हमारे हाथ कितने रुपए आने वाले हैं। तो रिस्क खत्म हो गया है। वो होगी तो ही ये काम कर रहे होंगे। ये इसको ड्रॉ करेंगे और यूज कर लेंगे। आपसे सवाल में पूछा होगा कि जैसे मैंने पूछा नेट रुपी रिसीट, तो आप उसका आंसर ये डायग्राम बना के भी कर सकते हैं या फिर 3 लाइनों में कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने 3 कैलकुलेशंस किए हैं। क्या क्या? एक हमने फॉरेन करेंसी की बोरोइंग निकाली है, तो आप एक लाइन में लिखेंगे बोरोइंग ऑफ फॉरेन करेंसी $737,100। फिर अगली लाइन आप लिखेंगे कन्वर्जन, उसको मल्टीप्लाई करके रुपीस 206 निकालेंगे। फिर उसके बाद आप तीसरी लाइन में लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 मंथ्स, वो ये फिगर कैलकुलेट करके देंगे। और अगर आप ये इस तरह डायग्राम भी बना देंगे तो भी सही है, कोई मसला नहीं है। ये है अगर रिसीट को हेज करना है तो। अच्छा, अब इस मेहनत के बाद जो मैंने रिक्वायरमेंट पूछी थी उसका आंसर तो बना दूं। रिक्वायरमेंट 1 क्या थी? टोटल रुपी रिसीट वो कितनी है? 211031। और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि हमें 7 लाख डॉलर के बदले इतने रुपए हाथ आए, तो इफेक्टिवली $1 हमें कितने का पड़ा? क्या करूं? डिवाइड कर दें 211031730 डिवाइडेड बाय 750, 281 पॉइंट। अच्छा, ये कैसे पता कि इसको इससे डिवाइड करना? क्योंकि हम रुपीस पर डॉलर निकाल रहे हैं ना, तो रुपीस पर डॉलर
ये है फॉरेन करेंसी रिसीट की मनी मार्केट हेजिंग। रोज चेंज, हाँ हम अभी आज ही जाकर जब बोरो कर लेंगे तो फिर हमें तो 12% भी पड़ेगा ना। हमने आज ही जाकर फॉरेन करेंसी बोरो कर लेनी है तो हमें आज ही 7% पे लोन मिल जाएगा, तो अब हमारा ताल्लुक तो 7% से ही होगा। हर रोज के रेट बढ़ने से हमें क्या लगे, हम तो आज ही जाके 7% के ऊपर बोरिंग कर लेंगे। यानी आपको मैंने जो डाटा दिया हुआ है ये 1 जनवरी का डाटा दिया हुआ है। हाँ तो फॉरेन करेंसी करेंगे ना, कस्टमर से पैसे मिलेंगे वही डॉलर उठा के लोन वापस कर देंगे। यही तो प्लान किया हुआ है हमने कि जो कल को डॉलर आने थे वो हम आज ही उधार लेके जब कल को कस्टमर से आएंगे तो वो उधार वापस कर देंगे। नोटेड? कोई मल्टीप्लाई डिवाइड पूछना है तो बताएं। तो वो इंटरेस्ट मिला के 750 बन जाएगा ना। 737 बोरो करेंगे अच्छा जी, हमने जो बोरो किया है वो क्या बोरो किया है, डॉलर बोरो किए हैं। इन्वेस्ट क्या किया है, रुपीस, तो उनका तो मुकाबला ही नहीं आपस में कि जो हमें कॉस्ट पड़ेगी इंटरेस्ट इनकम उतनी होगी कि नहीं होगी, जितनी भी होगी। हम दो करेंसीज में दो अलग अलग एक्शंस ले रहे हैं, डॉलर उधार ले रहे हैं, रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, चले फिर एक सवाल कर दें आप। जी जी, अभी अभी चले करें करें सॉल्व। फॉर्मेट कैसे करना है, यानी अगर आप इसको डायग्राम की तरह ना सॉल्व करें, इंसानों की तरह सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। तो इस सवाल का जो ऑफिशियल सोल्यूशन अगर आप सीधा सीधा लिखना चाहें ना, वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आप नंबर 1 फॉरेन करेंसी बोरोइंग 7.5 लाख 1 + 7% 3/12 -1, उसकी अमाउंट लिखेंगे 737,100। फिर कन्वर्जन इनटू रुपीस, ये अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। फिर रुपी इन्वेस्टमेंट अमाउंट
आफ्टर 3 months, और इसको लिख के तो उसको डब्बा बना दे कि ये फाइनल आंसर है, ना बनाए डायग्राम। हाँ जी, डन। कल को हमें यानी 6 महीने बाद कस्टमर से मिलने हैं 12 लाख येन। ये हमें डोरेमोन ला के देगा। तो हम इसको डिस्काउंट करेंगे, जापानीज येन, हम इसको डिस्काउंट करेंगे है किस रेट पे? येन के बोरिंग रेट पे 6%। तो इसको जब 6% पे पीवी निकालेंगे, 6% 6/12, तो इसका आंसर बन जाएगा 1165049। इतने येन हम उधार लेके आज जाएंगे स्पॉट मार्केट में और 2.7, और इससे हमें रुपए मिल जाएंगे 3145632। फिर इतने रुपए को कर देंगे इन्वेस्ट, और ये इन्वेस्टमेंट 6 महीने में फल फूल के 1 + 8% पे 3271457 इतने रुपए हमारे हाथ आएंगे 6 महीने के बाद। अगर रुपी रिसीट पूछी है तो ये आंसर है, और अगर इफेक्टिव रेट पूछा है 3271457, और अगर इफेक्टिव रेट पूछा है तो 3271457 डिवाइडेड बाय 12 लाख 2.73 जी। हाँ कोई मसला नहीं, नहीं तो ऐसे लिख के कर ले। जी इसमें बताएं कोई सवाल?
अब पैसे दे देते हैं, दे देने चाहिए पैसे। फॉरेन करेंसी पेमेंट है, अगर पे करने हैं हमने 250,000 यूरो, सप्लायर को हमने 250,000 यूरो देने हैं 6 महीने के बाद। अभी इस वक्त यूरो का रेट है 294 और 290, और मनी मार्केट में अगर कोई रुपए बोरो करना चाहे तो 9%, इन्वेस्ट करना चाहे तो 7%, और यूरो बोरो करना चाहे तो इतना, और इन्वेस्ट करना चाहे तो इतना। रिक्वायर्ड है मुझसे ये। 6 महीने के बाद हमने सप्लायर को 250,000 पे करने। अब ये चाहिए हमें 6 महीने के बाद, तो फिर हम 6 महीने बाद स्पॉट मार्केट में जाएंगे, और तब 1 यूरो कितने का मिलेगा पता नहीं। तो ये जो पता नहीं है ये रिस्क है। तो फिर हम 6 महीने बाद यूरो नहीं खरीदेंगे, अभी खरीद लेंगे। अभी का रेट पता है, अभी खरीद लेंगे। अभी फॉरन ले लाते हैं। हम यूरो आज ही खरीद के रख लेते हैं, और आज कितने का यूरो मिलेगा हमें पता है। आज यूरो मिल जाएगा 294। आज यूरो लेके रख लें तो उसको तो कीड़ा लग जाएगा, तो फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हम यूरो आज ही खरीदेंगे, लेकिन खरीद के इन्वेस्ट कर देंगे, और इन्वेस्ट करके 6 महीने के बाद फल फूल के कितने बन गए होंगे, हमें कितने यूरो चाहिए। तो आज 250 खरीदने हैं या कल 250 चाहिए, तो हम आज उतने इन्वेस्ट करेंगे जो हवा भरने के बाद 250 बने। तो हम फिर आज कितना इन्वेस्ट करेंगे, इसको करेंगे डिस्काउंट। किस रेट पे? फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेट पे। क्योंकि हम इतना यूरो आज इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो 250,000 को 1 + 3.6 6 महीने 245580। हमने जो 6 महीने के बाद यूरो खरीदने थे, रिस्क ये था पता नहीं तब यूरो कितने का होगा, तो हम आज ही यूरो खरीद के रख लेते हैं। लेकिन पड़े पड़े जाया होते रहेंगे, तो हम उसको खरीद के संभाल के इन्वेस्ट करके रखेंगे, और इतने खरीदेंगे आज जितने कल को 250 बने। तो अब जब हम मार्केट में जाके यूरो खरीद रहे होंगे तो जेब में पैसे नहीं होंगे। क्यों पैसे नहीं होंगे भाई? हमारे पास होते तो हम 6 महीने का उधार क्यों करते? हमने तो क्रेडिट से उधार किया हुआ है, तो पैसे वैसे नहीं है हमारे पास। तो फिर क्या करें? हम रुपए बोरो कर लेंगे। रुपए बोरो करेंगे। कितने रुपए बोरो करेंगे कि हम इतने यूरो खरीद सकें? तो कितने रुपए चाहिए होंगे इतने यूरो खरीदने के लिए? 72200 520। इतने रुपए होंगे तो हम स्पॉट मार्केट से जाके यूरो खरीद लेंगे। तो करने के एतबार से नंबर 1 काम ये है, यानी पहले रुपए बोरो करेंगे, फिर कन्वर्जन करेंगे, फिर यूरो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऊपर से नीचे आएंगे। चाहे रिसीट का सवाल हो, चाहे पेमेंट का सवाल हो, फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट ही करना है, लोकल करेंसी को कंपाउंड ही करना है। लेकिन रिसीट का सवाल था तो फॉरेन करेंसी बोरो कर रहे थे, पेमेंट का सवाल है तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उलट पुलट हो गया ना। चलें इसको पूरा लिख दूं, फिर कुछ टिप्स बोल दूंगा अगर काम की लगे तो। 6 महीने हम करेंगे इंतजार। 6 महीने के बाद ये इन्वेस्टमेंट फल फूल के बन चुकी होगी। ड्रॉ करेंगे और सप्लायर को पे कर देंगे। और 6 महीने के बाद ये रुपी लोन कितना बन चुका होगा?
कंपाउंड एट लोकल करेंसी बोरोइंग रेट। $722,00520 इसको कर देंगे कंपाउंड 9% पे। $7,544,543। तो अब ये 6 महीने के बाद इतना रुपी लोन बन चुका होगा, तो ये वापस करने के पैसे कहां से आएंगे? पिछले सवाल कहां से? भाई हम इतने भी फारिग नहीं है, होंगे रुपए हमारे पास तो होंगे तो दे देंगे लोन वापस। हमने 6 महीने बाद सप्लायर को भी तो देने ही थे ना, तो होने से तो देने थे ना, तो अब हम लोन रीपे कर देंगे बस। इतने पैसे हमारी जेब से जाएंगे, इवेंचुअली इतने रुपए जेब से जाएंगे। अच्छा, कैलकुलेशन की कुछ टिप्स जबानी सुन लें, अगर काम की लगे तो लिख लें। फॉरेन करेंसी की अमाउंट को डिस्काउंट ही करना है, लोकल करेंसी को कंपाउंड ही करना है। चाहे रिसीट का सवाल है चाहे पेमेंट का सवाल है, फॉरेन करेंसी की अमाउंट को डिस्काउंट ही करना है और लोकल करेंसी को कंपाउंड ही करना है। जो मर्जी सवाल हो, फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट ही करना है, लोकल करेंसी को कंपाउंड ही करना है। दूसरी टिप, रिसीट का सवाल है तो देखिए हमें कस्टमर से पैसे मिलने हैं तो हम आज ही लोन ले लेते हैं। फॉरेन करेंसी रिसीट का सवाल है तो हम फॉरेन करेंसी बोरो करेंगे। ये पहला वर्ड अगर आप यहां याद करके लिख लेना तो बाकी सब उससे जुड़े हुए हैं। दोबारा इस डायग्राम का बस पहला वर्ड याद रख लें, उसके बाद सब जुड़े हुए हैं। फॉरेन करेंसी रिसीट का सवाल है तो बोरो कर लेंगे, फॉरेन करेंसी पेमेंट का सवाल है तो इन्वेस्ट कर देंगे। ये पहला वर्ड बस याद रख लें। अगर ये याद रख लिया तो आप देखें ये इन्वेस्टमेंट है फॉरेन करेंसी, तो डिस्काउंटिंग भी इन्वेस्टमेंट के रेट पे करनी है, और ये इन्वेस्ट है तो ये बोरो है, और ये बोरो है तो रेट बोरिंग वाला। पहला वर्ड अगर आप याद कर लें तो बाकी उसके मुताबिक ही लिखे जाएंगे। फॉरेन करेंसी रिसीट का सवाल है तो फॉरेन करेंसी बोरो करनी है, और फॉरेन करेंसी पेमेंट का सवाल है तो फॉरेन करेंसी इन्वेस्ट करनी है। और जो वर्ड यहां लिख दिया उससे उलट इधर आना है, और इन्हीं वर्ड्स वाले डिस्काउंट रेट और कंपाउंडेड यहां है। और मनी मार्केट यही है। तो 2 सवाल होमवर्क तो आप कर ही देंगे। यस सर, चलें 1 सवाल होमवर्क करते हैं और 1 अभी कर दें। यार होमवर्क कर देंगे तो आपका ही भला है। एक ना फाइल शेयर हुई होगी ग्रुप में बीएफडी क्वेश्चंस करके। बीएफडी में से मैं बस इतने ही निकाल सकता था, बाकी आपके लेवल से ऊंचे हैं, तो इनमें से ना पहले 2 सवाल होमवर्क हैं आपके। ये रिकॉर्डिंग वालों के पोर्टल पे रखें। बीएफडी के सवालों में से ये 4 ही निचोड़ सका हूं मैं बस, बाकी ऊंचे हैं। तो इनमें से पहले 2 होमवर्क है आपके, फॉरवर्ड और मनी मार्केट। बीएफडी क्वेश्चंस के नाम से एक फाइल शेयर हुई होगी, रिकॉर्डिंग वालों के पोर्टल पे मैंने रखी है बीएफडी क्वेश्चंस करके, करेंसी रिस्क के बीएफडी क्वेश्चंस। उनमें से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये होमवर्क है। ओके चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।